तो आज जॉयलैंड का रिव्यू करेंगे या फिर जॉयलैंड पे बात करेंगे, रिव्यू क्या करेंगे मतलब मूवी। ये मेरा प्रोबेबली वन ऑफ द टॉप फेवरेट मूवीज़ है और टॉप 5 में मेरे आता है। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अ मूवी, दिस इज़ एजुकेशन अबाउट फैमिली, एजुकेशन अबाउट लाइफ। कि जो चीज़ें हम नहीं देखते हैं वो कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं ये हमें भी नहीं पता है। सबका एक लाइफ में प्रायोरिटी लिस्ट होता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ये तो भाई हटाओ, ये सब क्यों, इस पे क्या रोना धोना करना भाई, ये सब तो फालतू बातें, ये सब तो छोटी चीज़ें हैं। वो छोटी छोटी चीज़ें ही भाई पहाड़ बन के एक दिन टूटती हैं आप पे, जो आपको एहसास भी नहीं होता है कि अचानक आपके साथ क्या हो गया। जॉयलेंट इज़ ऑल अबाउट दैट। बट ऑडियंस ने क्या देखा? ऑडियंस ने देखा भाई कि एक ट्रांसजेंडर रोल है, तो बस जनरल जो आईक्यू है दुनिया का तो वही उस पर तमाशा किया, वो किया, ये किया, वो किया। और ऑब्वियसली ये मूवी पाकिस्तान में बना है तो और भी हम लोग आईक्यू एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, इंडिया में भी बना होता तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई करता ही। तो जनरली कहीं भी कुछ भी बनता है तो कुछ लो आईक्यू गधे हैं सोसाइटी के, वो टूट पड़ते हैं उन मूवीज़ पे। बट दिस मूवी आप डायरेक्टर से इनके पूछो या किसी से भी पूछो तो ये मूवी उसके बारे में था भी नहीं। ये मूवी में 6 कैरेक्टर्स हैं और द ब्यूटी अबाउट दिस मूवी है कि छयों को इम्पोर्टेंस दिया गया है। छयों का आपको लाइफ दिखता है, आपको उनका रोल और इम्पैक्ट ऑन द मूवी दिखता है। मोस्टली मूवीज़ में देखोगे आपके टॉप 2 कैरेक्टर्स जो आपके नज़र में होंगे उनको मिल गया एंड बाकी लोग का इधर उधर है, इधर डाल दिए, वो डाल दिए। जैसे सैयारा में आप देखोगे कि मेरा बाप दारू पीता है, फिर मेरा बाप ठीक हो गया, फिर मेरे बाप को सब रियलाइज़ हो गया। 3 सीन है पूरे मूवी में और फिर साइड हटा दो उसको। तो ऐसे रोल्स बहुत होते हैं बहुत सारी मूवीज़ में जो कि बहुत हिट होते हैं। इस मूवी का रेटिंग 7.6 है, विच इज़ क्रिमिनली अंडर रेटेड। आई थिंक इस मूवी का रेटिंग 9 होना चाहिए था। एंड इसमें बात करते हैं आपकी मूवी में होता क्या है। तो इस मूवी में सब फैमिली मेम्बर्स हैं। ये जो हैदर है ये बेचारा जॉबलेस है, इसका नौकरी नहीं लग रहा है, ये बहुत ही वो है, ये मेरे तरह का इंसान है कि बहुत उस 25 साल के तो नहीं हुए हैं भाई, अभी यंग ही है। बट ये थोड़ा और बूढ़ा हो गया, मेरे से भी ख़राब हालत है इसका। इसको जॉब वॉब नहीं मिल रहा है, कोई किसी लायक नहीं है। एंड दुख है भाई इसके जीवन में, बहुत दुख है। अब ये हमारी बीवा है, बीवा ट्रांसजेंडर हैं जो कि अंदर से नरम है, बाहर से सख्त हैं। और इस पे आप लोग कोई गंदा जोक मारना चाह रहे हो तो आई डोंट थिंक कोई बनता भी है, और हम भी नहीं मारना चाह रहे थे भाई। सच में इनका यही रोल है, बिल्कुल नारियल जैसी है हमारी बीवा, नारियल जैसी एकदम, बाहर से एकदम कड़क है और अंदर से एकदम नरम है। और भाई क्या ही बोल रहे हैं, मतलब ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों का रोल है, ठीक है। हैदर जाता है एक इस जॉब खोजने, इसको बीवा मिलती है, बीवा डांस क्लास रन करती है, उसमें लड़के को नचवाती है। तो काफ़ी ही मतलब ऑकवर्ड वो फेज ऑफ मतलब पूरा रोल रहता है। एंड इन दोनों में इक्वेशन क्या बनता है वो सब आगे आगे मूवी में आपको स्पॉइलर नहीं ना देते हुए जाएंगे। नुच्ची है, नुच्ची जी का नाम मुझे नहीं पता था, आज मैंने गूगल किया तो ये भी कुछ बताता है इस मूवी के बारे में। बट ये हाउस वाइफ है, इनके बच्चे हैं और ये इनकी बीवी हैं सलीम की, सलीम इनके हैदर के बड़े भाई हैं। और ये पूरा फैमिली साथ में रहता है, इनके फादर हैं। और जनरली फादर का रोल क्या होता है मूवी में, ये दिखाना कि वो कितने बूढ़े हैं और उनको कितनी बीमारियां हैं, तो वही है। तो सलीम और नुच्ची जी का ये है कि पूरा ज़िंदगी काम धंधा करने में या फिर बच्चों का ख्याल रखने में चला जाता है। बीवा का ज़िंदगी है कि भाई ऑब्वियसली ट्रांसजेंडर हो तो उनको बहुत दुख है जीवन में, बट वो बाहर से सख्त होके लड़ रही हैं और अंदर से बहुत नरम हैं। हैदर तो भाई हैदर तो बेचारा बहुत नालायक है, उसको बहुत दुख ऐसे ही है जीवन में। मुमताज़ हमारी हैं जो कि हैदर की बीवी हैं और वो काम करती हैं, वो एक ब्यूटी पार्लर में रहती हैं और रहती नहीं है, काम करती हैं। एंड शी इज़ वेरी जॉली एंड वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती हैं घर का नुच्ची के साथ जब हैदर कुछ नहीं कर रहा है। तो बात यह है कि नुच्ची और मुमताज़ जो हैं ये
ऐसा नहीं है कि बस खाना बनाती हैं, चूल्हा चौकी चलाती हैं। जब कूलर में पानी भरना हो और कूलर को ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर ले जाना हो, तो भी यही दोनों मिलके करती हैं। कोई मर्द नहीं आता है घर का करने। और उसमें फिर एक बार इसके पापा थे, हैदर के फादर, बोलते हैं उसको कि बकरी काटो। अब पता नहीं भाई होता होगा पाकिस्तान में ये सब, बट हम तो, हमको नहीं पता, कुछ होता होगा ऑब्वियसली। ईद तो पता ही है, बट जनरली घर में आके आप लड़कों से बकरी कटवाते हो तो ठीक है भाई, वो सब में नहीं जाते हैं। बट हैदर को बोला गया कि एक सीन था, हैदर को बोला गया कि बकरी काटो। अब हैदर गया चाकू वाकू लेके कि हाँ भाई मर्द है घर के, पूरा गया वो। तो फिर वो चाकू लेके गया, बट हैदर हमारा बाहर से भी नरम है, अंदर से भी नरम है, बिल्कुल ही सॉफ्ट है हमारा हैदर। तो क्या ही मतलब, ये गलत रिव्यू बन गया मेरे से, बट चलिए, पागल हो चुके हैं भाई नौकरी करते हैं। ठीक है। तो हैदर जाता है चाकू लेके, वो बकरी के पास जाता है, उसका गर्दन के पास जाता है, बट नहीं कर पाता है बेचारा। तो आती है मुमताज़, हमारी सेल्फ इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग वुमन। वो आती हैं, काट देती हैं भाई पूरा गला बकरी का, ख़त्म कर देती हैं, एकदम हलाल कर देती हैं बकरा को। और ये सब दिखाता है डायनामिक्स फैमिली में कि हैदर बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा है जीवन में। नुच्ची सलीम का थोड़ा सा वही रोल है कि भाई हाँ बच्चे को संभालना है, सलीम जी हमारे मर्द हैं, वो काम भी करते हैं, सब कुछ कमाते भी हैं घर के लिए। अब एक दिन रैंडमली मीटिंग में ये होता है, अब आप जाके देखिएगा, क्योंकि बिना स्टोरी बताए तो हमको रहना नहीं है इस मूवी के बारे में, और वैसे भी कोई नहीं देख रहा है ये, तो क्या ही बता रहे हैं। तो मुमताज़ जो है हमारी, वो उनको एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे बोला जाता है कि आप ना काम करना बंद कर दीजिए, क्योंकि हैदर का ये जो डांस क्लास है उसमें जॉब लग जाता है, बट हैदर बोलता है कि हम मैनेजर हैं वहाँ के। तो मुमताज़ को बोला जाता है कि तुम घर संभालो, घर में नुच्ची गई, इतने बच्चे हो गए हैं तो अकेले कैसे सब करेगी। तो ऑब्वियसली मुमताज़ बोलती है कि मैं क्यों घर संभालूं जब मुझे नौकरी करना है, मुझे नौकरी करना पसंद है। एंड मुमताज़ को इसके एक दिन पहले ही लाइट वाइट चला गया था, किसी का मेकअप करना था। तो एक्चुअली ये मूवी में 1 साल पहले देखे हैं, फिर भी हमको सब याद है कि उनको एक दिन पहले ही लाइट वाइट चला गया था, उसके बाद भी वो किसी की शादी के लिए मेकअप वेकअप करके भेज दी थी। तो वो अच्छा कर रही थी अपने काम में, उसको मज़ा आ रहा था वो काम करने में। बट फिर उसको बोला जाता है कि नहीं मत करो मत करो, तो फिर वो छोड़ देती है कि चलो भाई सही बात है कि फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, अच्छी बात है। अब इसमें क्या होता है कि इन दोनों का इक्वेशन साथ में चलते रहता है। मेन प्लॉट यही मूवी का पूरे टाइम कि हैदर और बीवा साथ आते हैं, फिर वो धीरे धीरे हैदर बेचारा सॉफ्ट है हमारा, पिघलते रहता है इधर उधर, तो बीवा को पसंद आने लगे कि भाई इतने क्यूट से सॉफ्ट से लड़के हैं। तो इन दोनों के बीच में कुछ चलने लगता है एंड किसी को कोई खबर नहीं है। और हैदर अपने जॉब में बहुत रात रात तक काम करने लगता है, जो कि आपको पता ही है क्या काम करेगा वो, जब उनका बीवा के साथ इक्वेशन चला गया है। तो अब इन दोनों में एक कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये ट्रांसजेंडर है और वो लड़का है। तो यहाँ एक अलग ही वाइब चल रहा है, इन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। नुच्ची जी हमारी मुमताज़ के साथ घर का काम संभाल रही हैं। सलीम जी की एक पड़ोसी भी हैं, सलीम जी अकेले हो गए वाइफ के मरने के बाद, वो आ जाती हैं। उनके बच्चे आके उनको ले जाते हैं घर से कि क्या रोज़ यहाँ पे आ जाती हो, ये वो। तो ये सब चीज़ें चल रही है, बट इन सब चीज़ों में एक चीज़ हम नहीं देख रहे हैं कि भाई मुमताज़ के साथ क्या चल रहा है। मुमताज़ के साथ कुछ नहीं चल रहा है अब ज़िंदगी में। मुमताज़ का लाइफ ऐसा हो गया है कि उनको नुच्ची जी के बच्चे भी संभालने हैं, उनको घर भी संभालना है, और फिर उनको हैदर के साथ टाइम भी नहीं मिलता है, क्योंकि हैदर तो भाई टाइम कहीं और निकाल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो आप देखोगे कि पूरा फैमिली सोचता है कि मुमताज़ सबसे रिस्पॉन्सिबल है घर में, और मुमताज़ को कुछ काम नहीं है। मुमताज़ का ड्यूटी है ये कि वो घर का काम करे, सब कुछ संभालें और रिस्पॉन्सिबल बने। बाकी लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं। हैदर सलीम जी घर चले जाते हैं, बूढ़े बाप से क्या कराओगे इस उम्र में, और नुच्ची जी के तो 1500 बच्चे हैं, तो वो तो उनको संभालेगी।
नुच्ची अब क्या होता है कि इसके बाद एक दिन 1-2 महीने पहले मुमताज़ जी को टाइम मिल गया होगा किसी तरह, तो वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो 2-3-4-5 महीने बीत गए हैं ऐसे ऐसे लाइफ चलते चलते कि हैदर घर पे नहीं है, बच्चे संभालने हैं, रात में काम करके आता भी है हैदर तो फिर टाइम नहीं मिलता है उन्हें। तो धीरे धीरे मुमताज़ का थोड़ा सा मूड ख़राब होते जा रहा है, ख़राब होते जा रहा है कि चल क्या रहा है भाई ये लाइफ में, चल क्या रहा है। और जॉब तो कर नहीं रही हैं तो अब वैसे ही डिप्रेशन हो जाता है भाई बिना जॉब के, हमको तो पता ही है। तो अब सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, मुमताज़ अपना घर संभाल रही है नुच्ची के साथ, सब कुछ, सब लोग काम कर रहे हैं, हैदर अपना रात रात भर काम कर रहा है, चल रहा है लाइफ चल रहा है। एंड अचानक एक दिन डॉक्टर के पास जाती है मुमताज़, और नुच्ची लेके जाती है उसको। नुच्ची क्या नाम है भाई, नुच्ची भाई, ये तो मतलब ठीक है। तो नुच्ची ले जाती है उसको काम पे, तो क्या होता है कि वहाँ पे चेकअप होता है, तो उनको पता चलता है कि बच्ची होने वाली है। अब याद नहीं उनको बच्चा होने वाला है या बच्ची होने वाली है, मान लेते हैं बच्ची होने वाली है। तो खुश हो जाती है नुच्ची कि अरे बधाई हो, ये हो वो हो। फिर मुमताज़ खुश होती है कि अच्छा, बहुत अच्छा खबर है, ये तो बहुत अच्छा खबर है। फिर अगले सीन में ही थोड़ी देर बाद मुमताज़ जाती है और नुच्ची को बोलती है कि मेरा मन करता है कि यहाँ से मैं भाग जाऊँ। अब नुच्ची ये सुन के घबरा जाती है कि भाई क्या ही बोल रही है। पर फिर मुमताज़ बोलती है अरे यार मैं मजाक कर रही हूँ, मैं मजाक कर रही हूँ बिल्कुल। तो जब फिर वो ये बात टाल देती है तो नुच्ची भी सोचती है कि चलो यार फालतू मजाक करती है, ये कैसा मजाक हो। तो फिर मुमताज़ का थोड़ा सा मूड इधर उधर होता है, जो प्रेगनेंसी के टाइम में होता होगा भाई। किसी प्रेग्नेंट औरत को इतना ऑब्ज़र्व किया नहीं है कि उनको इतना पता हो, बट मुमताज़ का हो रहा था भाई मूड इधर उधर। तो नुच्ची उसको जॉयलैंड ले जाती है। वहाँ पे वो लोग राइड्स में जाते हैं, मज़े करते हैं और फिर वापस घर आ जाते हैं। वापस घर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हैदर फिर घर में नहीं है। अब धीरे धीरे मुमताज़ को शक होने लगता है कि चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो अब इन दोनों का जो रिलेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई जो कॉम्प्लिकेशन है आप समझ जाइए। धीरे धीरे हैदर को लगता है कि भाई, हैदर बहुत सबमिसिव हो जाता है, इतना सबमिसिव हो जाता है कि बीवा उसको भगा देती है कि जाओ वापस जाओ तुम एकदम नफ़रत हो जाता है बीवा को हैदर से। उतना नफ़रत नहीं होता है, बाद में पता चलेगा, बट हैदर को एकदम रिजेक्ट कर देती है बिल्कुल कि क्या ही आदमी है ये, एकदम कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है इसका। तो उसके बाद, और ये बहुत ही मतलब जनरल चीज़ आप सोचिए कि क्या हो सकता है इन दोनों के बीच में, उन चीज़ों पे हुआ था। तो फिर हैदर घर वापस जाता है और एक दिन उसका पूरा ब्रेक डाउन हो जाता है मुमताज़ के सामने। उस रात जब हैदर घर पहुंचता है तो मुमताज़ बैठी रहती है, खिड़की होता है ना, खिड़की के पास थोड़ा सा निकला हुआ दीवार रहता है, जो भी कहते हैं उसको, स्लैब टाइप। तो वहाँ पे वो बैठी रहती है एंड उसका सामान पैक्ड मिलता है। हैदर देखता है ये और उसको समझ आ जाता है मुमताज़ घर छोड़ के भाग रही होती है स्टेशन पे। एंड फिर उसको लगता है कि नहीं नहीं भाग सकते, भाग के जाएंगे भी कहाँ। अब जो प्रेग्नेंट हो गए हैं, अब सोसाइटी उनको कहाँ एक्सेप्ट भी करेगा अगर घर में नहीं रहे तो वो वापस आ जाती है। वापस आती है तो ये जो स्टोरी सुना रहे हैं उसके बाद, ये तो अपने लिए सुना रहे हैं पता नहीं, बट मेन बात होगा जब स्टोरी सुना देंगे उसके बाद बात करेंगे हम लोग। तो उसके बाद क्या होता है कि मुमताज़ तो वापस आ जाती है, बट हैदर देख के समझ जाता है कि ये घर से भाग रही थी, इसको पता चल गया है। तो वो जाता है मुमताज़ के सामने, रोने लगता है बिल्कुल फूट फूट के कि भाई बहुत बड़ी गलती हो गई, ये वो। मुमताज़ कुछ नहीं बोलती है, चुप रहती है। और फिर उसको उसके मतलब वो लैब के पास जाके रोने लगता है, तो उसका सर वर सहलाने लगती है, उसको कंसोल करने लगती है कि कोई बात नहीं। बोलती नहीं है कुछ, एक्सप्रेशन कुछ नहीं होता है मुंह पे, फील कुछ नहीं कर रही है, बट ऐसे ही हाथ कर देती है कि हाँ ठीक है।
कोई बात नहीं। कट टू एक सीन आता है, मुमताज़ मेकअप के साथ पूरा तैयार होके है, एंड ये जो फादर है हमारे, उनका बर्थडे है, सब लोग बैलून वैलून लगाए हैं, बच्चे बच्चे आए हुए हैं। मुमताज़ थोड़ी सी उदास लग रही है, तो हैदर जाता है और मुमताज़ के सामने आता है और उसको बोलता है स्माइल करने, स्माइल नहीं करती है, तो वो खुद ही उसका ऐसे मतलब जो फेस में स्माइल करवा देता है उसको बिल्कुल, और मुमताज़ स्माइल कर देती है उसके लिए। उसके बाद उसी टाइम पे उसके पापा बुला लेते हैं कि अरे हैदर इधर आओ, कुछ काम है। तो ये 2 सेकंड हैदर को मिलते हैं मुमताज़ के साथ एक पार्टी में, और उसके बाद वो हैदर फिर बिज़ी हो जाता है किसी चीज़ में फैमिली के। अब मुमताज़ अचानक क्या करती है, वो जाके प्रेग्नेंट है मुमताज़ अभी बाय द वे, एंड वो अचानक जाके बच्चों के साथ पकड़ा पकड़ी खेलने लगती है, बहुत चिल्ला चिल्ला के। और ये वो तब कर रही होती है जब सब लोग केक कटिंग के लिए तैयार होते हैं। तो इधर नुच्ची और सलीम सब लोग ट्राई कर रहे हैं कि केक कटिंग हो, और उधर वो चिल्ला चिल्ला के बच्चों के साथ पकड़ा पकड़ी खेल रही है। तो सबको लगता है कि हाँ भाई ऑब्वियसली पागल हो गई है, क्या हो गया है, ये हो गया है। अब प्रेगनेंसी में अपने वो भी कर रही है कि डेकोरेशन है तो बैलून है, उसको उतारना, जो कि नहीं उतारना चाहिए। अब नुच्चे गुस्सा आ जाती है मुमताज़ पे कि क्या कर रही हो, ये क्यों कर रही हो, ये सब अपने साथ मत करो। मुमताज़ को फ़र्क नहीं पड़ता है, मुमताज़ को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो मतलब अपना कर रही है जो करना है उसको। एंड कट टू नेक्स्ट सीन विच इज़ प्रॉबली भाई द ग्रेटेस्ट सीन एवर, क्योंकि वो बाथरूम में बैठी है, हैदर घुसता है बाथरूम में, एक्सप्रेशन कुछ नहीं मुमताज़ के चेहरे पे, बिल्कुल डेड इमोशंस है। और हैदर आया ब्रश करने, रात में ब्रश करना चाहिए, 2 बार करना चाहिए अपेरेंटली, बट हैदर बोलता है कि कितने साल के हो गए भाई, मतलब पापा हमारे, और तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग जब 80 साल के हो जाएंगे तो ऐसा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे या ऐसे लगेंगे, इतने खुश रहेंगे? तो मुमताज़ बोलती है कि पता नहीं, विथ डेड एक्सप्रेशन। और हैदर क्या करता है, हैदर बहुत मतलब अब उसका रिडेम्पशन आर्क पूरा चल रहा है कि मतलब बहुत वो अपोलोजेटिक है, तो वो बहुत कंसोल करता है उसको हक करता है, बोलता है कि आ जाओ, एंड फिर वो एग्ज़िट करता है डोर से। डोर खुला रहता है, डोर ऐसे शट होता है, धीरे 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 डोर शट होता है और हल्का सा खुला रह जाता है। कट टू नेक्स्ट सीन, वी आर एट अ फ्यूनरल, एंड पैर धोए जा रहे हैं किसी के, साइलेंस है पूरा, हर जगह साइलेंस है, स्क्रीन पे आपको सुनाई दे रहा है साइलेंस, इट इज़ ऑलमोस्ट की वाई डेफनिंग, जैसे वो कहते हैं ना, साइलेंस इज़ डेफनिंग। पैर धोया जा रहा है और फिर बॉडी उठाया जा रहा है, एंड पता चलता है कि मुमताज़ उस दिन लास्ट रात जब बाथरूम में बैठी हुई थी तो वो जहर पी ली थी। एंड जब हैदर आया और उसको देखा, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कि जब हैदर आया और उसको वो किया जो वो करना चाह रहा था, जब वो अपोलोजेटिक था कि उसको कंसोल करना, उसको अच्छे से ट्रीट करना, वो फिर भी उसको देख नहीं पाया उस मोमेंट पे जब वो मर चुकी थी। वो मतलब इफ़ेक्टिवली मर रही थी एंड उसको देख नहीं पाया हैदर इतने क्लोज रह के भी। तो ये साइन होता है, ये साइन होता है कि मतलब सिनेमा में आप ये सटल इमोशन अगर कन्वे कर सकते हो तो आप भगवान डायरेक्टर हो। और इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं भाई, उन्होंने मतलब क्या ही कर दिया है भाई ये सीन दिखा के। डेड इमोशन, जब सबसे सैड फेज़ आता है ना आपके लाइफ में, तो आप कुछ बोल नहीं पाते हो, आपके पास कुछ बोलने को रह नहीं जाता है। साइलेंस इज़ द लास्ट थिंग, जब आप साइलेंट हो जाते हो उसके बाद आपको कुछ बचा नहीं रहता ज़िंदगी में। एंड ये बात कन्वे करना
स्पेशली इन दिस मूवी वेयर आपके पास एक जॉबलेस आदमी था और एक ट्रांसजेंडर वुमन थी, जो दो मेन कैरेक्टर्स थे। आपको मेरे कहने से ये पता भी नहीं चलेगा कि मेन कैरेक्टर्स तो ये दोनों थे, मोस्ट ऑफ द सीन्स इन दोनों के थे। बट आउट ऑफ नोवेयर जब मुमताज़ को का रोल दिखाया गया तो ये बताया गया कि भाई वी डोंट इवन नोटिस जो सटल चीज़ें होती है लाइफ में, जो छोटी छोटी चीज़ें पहाड़ बन जाती है, और पहाड़ जब टूटता है तब हम सोचते हैं कि भाई क्या हो गया। एक इंसिडेंट और हुआ था जहाँ पे सलीम आते हैं हमारे, आप देखेंगे कि अभी तक नुच्ची, विवा, हैदर सब लोग आ चुके हैं बट सलीम नहीं आया है। हैदर बाहर रहने लगता है तो मुमताज़ को भाई सबका एक अर्ज होता है, एंड ये भी बहुत ही ऑनेस्टली दिखाया गया इस मूवी में। ये नहीं है कि भाई शर्मा गए, ये नहीं दिखाएंगे, वो नहीं दिखाएंगे, बहुत ही ऑनेस्टली दिखाया गया इसमें कि इतने दिन अकेले रह के मुमताज़ के भी डिज़ायर्स जो होते हैं ऑब्वियसली, और वो सब आप समझ लीजिए कि क्या डिज़ायर्स की बात कर रहे हैं। जब भी हम बोलते हैं समझ लीजिए तो मतलब उसी तरीके की बातें होती हैं। तो मुमताज़ के डिज़ायर्स होते हैं और सामने उनको कोई गली में दिखता है आदमी, एंड शी इज़ लाइक अराउज्ड। तो एक दिन मुमताज़ उसको देखते रहती है एंड सलीम उसको पकड़ लेता है कि वो किस आदमी को देख रही है, एकदम बिल्कुल ही बहुत ही क्रीपी लगेगा आपको अगर आप देख पकड़ेंगे किसी को वो करते हुए तो। एंड सलीम के लिए मुमताज़ का इमेज और वो बहुत ख़राब हो जाता है। सलीम जाके एक बार हैदर को बोलता भी है कि ध्यान रखा करो मुमताज़ पे। तो ये सब चीज़ें होती हैं, एंड जिस दिन वो मरती है, हाँ, सलीम बोलता है, सलीम उसको कुछ सलीम कुछ तो उसको बोल देता है कि मतलब भाई जो भी बोलता है भाई क्यों ही बोल, वो सब बातें एक्चुअली हम भूल चुके हैं कि क्या बोलता है। बट मरने के बाद उसके बोलता है कि कुछ इन द टोन ऑफ कि भाई ये तो चीट कर रही थी मेरे भाई पे, मेरे भाई का बच्चा भी ले गई। तो हैदर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना समझ चुका है सारी चीज़ें जो वो नहीं समझ पा रहा था, उसको सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा है कि लास्ट रात में हम देख के भी नहीं देख पाए, हम इतने घटिया इंसान हैं, हम इतने घटिया इंसान, छोड़िए इंसान नहीं हैं, पति हैं घटिया बहुत। इंसान तो खैर हैं क्योंकि चीटिंग कर रहे थे, ये वो कर रहे थे। तो हैदर उठाता है कुछ भी जो भी उसके हाथ में आया, बहुत रियलिस्टिक सीन, और मारता है अपने भाई को। ऐसा नहीं कि भाई चाकू वाकू मार दिया, गला काट दिया वहीं से, वो नहीं, बट जस्ट फ्रस्ट्रेशन में मारता है। नुच्छी भी फ्रस्ट्रेट हो जाती है, बोलती है भाई मर गई है वो, मर के तो शांति दे दो किसी को। तो इस तरह के मुमताज़ का जो कैरेक्टर था, इस तरह के लोग जो कि चुपचाप अपना काम करते हैं और उनको कभी भी अपना लाइफ जीने का मौका नहीं मिलता है, वो हमेशा दूसरे के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में दबे रहते हैं, एंड उनको तो सब स्ट्रॉन्ग समझता है। तो उनका क्या दिक्कत है भाई, उनको वो तो स्ट्रॉन्ग ही है, उनको क्या दिक्कत होना चाहिए, तो उनको कोई पूछता भी नहीं है। इसको सब पूछते थे, हैदर बीबा को पूछता था, नुच्ची को तो सब पूछते थे क्योंकि बच्चे थे नुच्ची के। सलीम के पास नुच्ची थी, इनका लाइफ तो सही चल रहा था, फादर को तो ऑब्वियसली सब पूछता था। मुमताज़ का कोई नहीं था, मुमताज़ का कोई नहीं था, एंड कोई इस पॉइंट तक नहीं था कि अगर कोई देखता भी था तो बस काम के लिए या गलतियों के लिए। एंड आप जनरली फैमिलीज़ में बहुत जगह ये हो सकता है या ऐसा होता होगा, एंड लोग बस ये बोल देते हैं कि भाई क्या ही बुज़दिल डिसीजन है। एंड ये जो लाइफ का चीज़ है जो हम लोग नहीं नोटिस करते हैं कि बहुत लोग शांति से अपना काम करते रहते हैं एंड बाकियों को आदत हो जाता है उनसे करवाने का, और बाकी उनका उनको एज अ सोचते हैं कि हाँ भाई ऑब्वियसली यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर रिस्पॉन्सिबल, तो आपको तो करना ही है, एंड उनसे कोई पूछना भी बंद कर देता है कि वो कैसा फील कर रही हैं। एंड इन सारे सिचुएशंस में कुछ लोग जब एक्चुअली चले जाते हैं तब आपको रियलाइज़ होता है कि भाई एक्चुअली में चल क्या रहा था, एंड वो भी किन्हीं चुने लोगों को ही
रियलाइज़ होता है। हैदर और नुच्ची को ही रियलाइज़ हुआ था। बीबा तो खैर बीबा भी आई थी वहाँ पे फ्यूनरल में, ये वो उसको भी रियलाइज़ हुआ, वो भी चली गई अपना लाइफ जी, फिर वो अपना इंडिपेंडेंट, उसका अलग आर्क बना कि वो अपना सक्सेसफुल हो गई जो भी कर रही थी उसमें। बट सलीम को और उसके पापा को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको कुछ भी नहीं पता चलेगा, सोसाइटी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो अगर आपके आसपास आपके फैमिली में ऐसे लोग हैं जो कि आप नोटिस कीजिएगा कि बस आपको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कीजिए उनके तरफ, या आप मतलब मैच्योर रहिए, हमेशा आपको मैच्योर रहने बोलते हैं, पर आपका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है, तो आपको पता है कि कितना फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर बिल्ड होते रहता है। एंड जिस दिन आप अपने लिए कुछ बोलोगे तो लोग आप पे और नज़र उठाएंगे, क्योंकि उनको तो आपसे ये सब एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं। वो तो बोलेंगे कि अरे भाई तुमसे तो ये सब एक्सपेक्ट ही नहीं करता है, तुम ऐसे क्यों बच्चों की तरह कर रहे हो। तो मुमताज़ का एक पॉइंट पे ये मेंटालिटी आ गया कि किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब वो बच्चों के साथ खेल रही थी, जब वो बैलून वगैरह निकाल रही थी, शी वॉज बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ केयरिंग कि कुछ भी मैटर करता है लाइफ में। अगर हम किसी को मैटर नहीं करते हैं, हम कहीं भाग भी नहीं सकते हैं, हम फंस चुके हैं इस जाल में, और इस जाल में मतलब खा जाएगा सब हमको, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई फ्रीडम नहीं है, कोई मतलब कोई पर्पस नहीं है लाइफ का, कुछ भी नहीं है। एंड बच्चा दे दिया गया है, बस नौकरी छीन दिया गया है मेरा। छोटी बातें हैं, नॉर्मल बातें हैं, सारे फैमिली में होता है, बट इस मूवी में ये दिखा दिया गया है कि ये जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं ओवरऑल इन अ ह्यूमन ब्रेन। एंड अगर वो उन लोगों को तभी रियलाइज़ होता है जब आदमी कुछ कर जाता है, और तब भी नहीं होता है ऑब्वियसली। तो ये पूरा जो सोसाइटी है हमारा चल रहा है, और वो जो प्रायोरिटीज़ बनाता है कि रिस्पॉन्सिबल बनो, मैच्योर बनो, ये करो वो करो, कोई ये नहीं सिखाता है हमें कि अपना ख्याल कैसे रखते हैं। बचपन से ही माँ बाप, जो भी फैमिली का माहौल रहता है, लोग स्ट्रॉन्ग रहने बोलते हैं और लाइफ का सामना करने बोलते हैं, सक्सेसफुल होने बोलते हैं, मैच्योर होने बोलते हैं, बट कोई भी अपना ख्याल रखना नहीं सिखाता है, कोई भी एक दूसरे को एक्चुअली देख नहीं पाता है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लुकिंग एट समवन एंड सीइंग समवन, कि आप देख रहे हो किसी को। हैदर बाथरूम में जब गया था उस रात में, वो देखा कि मुमताज़ बैठी हुई है, तो वो इतना भी नहीं देख पाया कि मुमताज़ पूरे दिन ऐसी मतलब ऑलरेडी वियर्ड हरकतें कर रही थी, एंड अब वो एक्सप्रेशनलेस बाथरूम में बैठी हुई। उसके टोन से, उसके हाव भाव से उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, वो बस आ गया कि अरे भाई हाँ ठीक है, इट इज़ जस्ट अ फेज़। तो जस्ट अ फेज़ जब लास्ट फेज़ बन गया तो फिर हैदर को समझ आया। एंड इट इज़ अ वेरी वेरी सैड मूवी भाई। इट 1.5 ईयर्स हो गए होंगे देखे हुए, एंड मेरे बताने से तो बहुत ही ख़राब बताया मुझे, बहुत ही ख़राब बताया। बट आप ज़रूर देखिए इस मूवी को, क्योंकि इस मूवी में बहुत ही सुंदर से बताया गया है ये सब चीज़। और आप एक्चुअली मूवी देखेंगे तो आप इट विल टच द पार्ट ऑफ योर हार्ट दो दैट, आप जिस पार्ट को अपने मतलब एकदम सुला चुके हो कि भाई ये तो मेरा इमेच्योर पार्ट है, ये तो मेरा बहुत ही मतलब यूज़लेस चीज़ है, इससे तो दुनिया में कुछ नहीं मिलने वाला है, सब कुछ पैसा है, सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ सक्सेस है। इमोशंस कहाँ हैं इंसान में? इंसान रोबोट है क्या? इंसान रोबोट बनते जा रहा है। एंड दिस मूवी एटलीस्ट हैज़ लाइफ। इसमें कुछ ड्रामेटिक नहीं हो जाता है जब तक उसका डेथ नहीं होता है। इसमें कुछ ऐसा प्लॉट नहीं है कि ये हो गया है, सास बहू का सीरियल नहीं है कि शातिर है सास मेरी ये कर रही है, परेशान कर रहे हैं लोग। नॉर्मल लाइफ चल रहा है, सब नॉर्मल ही है। एंड प्रॉब्लम इज़ ऑल 5
आर एब्सोल्युटली नॉर्मल पीपल जो कि सब फैमिली में रहते हैं एंड दे आर सपोज टू बी कॉल्ड अ गुड फैमिली, सब हरकतें इनकी अच्छी हैं, फिर भी इनके हाथ से एक मर्डर हो जाता है जो कि कोई कोई भी मानेगा नहीं कि इनके हाथ से मर्डर हुआ है। बट हैदर को पता है, हैदर नोस कि भाई ये खुदकुशी नहीं है, ये मर्डर है। और बहुत सारे मर्डर ऐसे ज़िंदगी में होते हैं लोगों के जो कि चले जाते हैं और लोग सोचते हैं कि अरे ये कैसे हो गया, दिस डजंट मेक सेंस। अगर आप में सेंस होता थोड़ा, अगर आप में केयर होता तो आज आपको ये सोचना नहीं पड़ता। तो आप भी सोचिए खुद के बारे में कि आप अगर ऐसे ट्रीट करते हैं अपने आसपास के लोगों को, अगर आप भी अपने आसपास के लोगों को इतने ही नेगलेक्ट से ट्रीट करते हैं, आपको लगता है कि चलो भाई सही चीज़ें जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, सही चीज़ें ये होती हैं तो ये कर दो, एंड वही सब चीज़ें कि जो सोसाइटल नॉर्म्स है वो फॉलो करके आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान बन गए, तो आपको और भी मेहनत करने की ज़रूरत है अपने ऊपर। और बस अपने लव्ड वंस को देखिए, नोटिस कीजिए कि वो एक्चुअली खुश हैं कि नहीं, क्या उनकी खुशी कहाँ पे है, और एज अ फैमिली टुगेदर आप खुश कैसे रह सकते हो। ये सब चीज़ें बैठ के समझ के सोच के और एक दूसरे को देख के एक्चुअली में देख के ये सब समझी जाती हैं, ये सब चीज़ें जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है सोसाइटी में आजकल। जो आई डोंट केयर एटीट्यूड है और ये एटीट्यूड है कि वो ये बोल दिया, वो बोल दिया, ये कर देंगे, गुस्सा है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, ब्लेमिंग है, अलग अलग डिफेंस मैकेनिज़्म हैं, कोपिंग मैकेनिज़म्स हैं। बेस्ट सल्यूशन होता है अवॉइडेंस। तो अवॉइड करते करते आप एक फ्रस्ट्रेटेड सोसाइटी बनाते हो जहाँ पे या तो लोग कुछ गलत करते हैं खुद के साथ या दूसरों के साथ। तो जब तक ये सोसाइटी में हम लोग जिएंगे तब तक सोसाइटी का कुछ नहीं हो सकता है। एंड एक जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं वो ऊपर ही बैठे रहेंगे, और हम लोग जो ये मिडिल क्लास में ये सब चीज़ें नेगलेक्ट करते हैं इन द नेम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन द नेम ऑफ मैच्योरिटी, हम लोग मतलब बेसिकली हम लोग खुद का ही मर्डर कर रहे हैं। और खुद का मर्डर कर रहे हैं एज इनकी खुद का ही मतलब खुद का जान ले रहे हैं भाई हम लोग की। हम लोग खुद को ही नहीं जीने देते हैं कभी चैन से। तो खुद को ही चैन से जब आप नहीं जीने दोगे तो फिर आप मुमताज़ नहीं होगे, तो फिर आप अंदर से तो मर ही जाओगे एक टाइम पे, जो कि हैदर मर गया था। तो ये मूवी बस वही इसीलिए बहुत स्पेशल है क्योंकि ये इन चीज़ों में जाती है। मेरा जीन्स आ गया वैसे, अब आ ही गया था, क्या कर सकते हैं। तो अब ये मूवी इसीलिए काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आप लोग अगर कोई ये वीडियो देख भी रहा है, कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको खुद ही सोचिए आप कि आज आप पूरे दिन किन किन चीज़ों के बारे में सोचे होंगे। क्या आप एक्चुअली नोटिस कर रहे हैं वो चीज़ें जो एक्चुअली ख़राब हो रही हैं आपके लाइफ में बट आपको पता नहीं चल रहा है? क्या आप हैदर हैं जो कि ख़राब कर रहा है, जो कि गलत चीज़ें कर रहा है बट उसको कोई अंदाज़ा नहीं है कि उसका एक्चुअली में घर कहाँ है? उसकी एक्चुअली में घर तो हैदर का मुमताज़ में था। एंड यहीं पे हम लोग लास्ट सीन में आएंगे जहाँ पे वो दिखाते हैं कि हैदर जाता है मुमताज़ के घर उसका हाथ मांगने, एंड हैदर बोलता है कि अगर आप चाहती हैं ना बोलना तो ना बोल सकती हैं, और मुमताज़ बोलती है कि ना क्यों बोलूँगी, तुम तो बहुत हैंडसम हो। तो ये एक जो लास्ट सीन भी डायरेक्टर दिखाया है, एंड ही सेव दिस फॉर द एंड टू शो कि हैदर और मुमताज़ का मेन स्टोरी था। ये हैदर और बीवा का तो स्टोरी नहीं था भाई, ये तो हमेशा इधर था। मुमताज़ फोर्थ नहीं थी, मुमताज़ तो हमेशा फर्स्ट थी। मुमताज़ तो काम करती थी, मुमताज़ तो घर में ख्याल रखती है सबका। मुमताज़ तो हैदर जब वीक पड़ जाता था तो उसको सपोर्ट करने आ जाती थी।
मुमताज़ तो सब कुछ करती थी जितना कुछ कर सकती थी अपने कैपेबिलिटीज़ में, एंड फिर भी कोई मुमताज़ को वैल्यू नहीं किया, एंड खो दिया मुमताज़ को। तो ऐसे लोगों का जो अपने को पीछे रख के दूसरों का अच्छा करना चाहते हैं एट एवरी मोमेंट ऑफ टाइम, उनका आप भी ख्याल रखिए। एंड कोई महान है तो उनके लिए आप भी महान बन जाइए, क्योंकि अगर हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे और एक दूसरे को नहीं देखेंगे तो भाई कलयुग तो आ ही चुका है और मरना तो निश्चित है सबका। तो बस यही था, एंड लंबा वीडियो बन गया ये, काफ़ी व्यू तो नहीं आएंगे कोई भी, बट और भी अच्छा कुछ बोल सकते थे हम इसको। मतलब एक्चुअल मेरे थॉट्स इससे भी ज़्यादा, मतलब बहुत कुछ हम नहीं बोल पाए हैं क्योंकि रैंडमली ये सब वीडियो बनाते हैं हम, बट ये और इन डेप्थ इन चीज़ों पर डिस्कशन हो सकती है कि मुमताज़, नुच्ची हमेशा थी मुमताज़ के साथ, ऐसा नहीं था कि वो नहीं थी, बट नुच्ची वॉज नॉट इनफ। मतलब कभी कभी आपका मन करता है कि अरे जिन लोग को हम चाहते हैं, जो लोग आपके करते हैं वो थोड़े से फॉर ग्रांटेड आप ले भी लेते हो, एंड जो लोग आप चाहते हो करें वो करते नहीं हैं। तो इन दी एंड नुच्ची का जो भी एफर्ट्स था वो भी वेस्ट गया। तो बहुत सारे एंगल्स है इसमें एक्सप्लोर करने में, और ये जो फैमिली का स्टोरी है, मतलब बेसिकली यही है कि ये जो मिडिल क्लास फैमिली अपना इज़्ज़त बचाने के लिए जो भी करते हैं, दूध का धुला हुआ तो कोई नहीं होता है भाई, बट इज़्ज़त बहुत प्यारा होता है ये मिडिल क्लास लोगों का, और इज़्ज़त जान भी ले लेता है। तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ को तो देखना ही चाहिए, पूरी दुनिया में जो भी मिडिल क्लास लोग हैं, कि इज़्ज़त क्या होता है भाई, इज़्ज़त क्या है फैमिली में। फैमिली में प्यार होना चाहिए, फैमिली में टुगेदरनेस होना चाहिए, और फैमिली में यूनिटी होना चाहिए कि भाई इज़्ज़त क्या होता है, इज़्ज़त भाई क्या होता है सोसाइटी में, इज़्ज़त कौन पूछ रहा है आपको। फालतू की बनी बनाई बातें हैं भाई, ये सब एंटरटेनमेंट के लिए। इज़्ज़त कुछ नहीं है, इज़्ज़त सोसाइटी में अपने आप के कुछ मीन करते हैं, इज़्ज़त कुछ मीन नहीं करता है सोसाइटी में। तो ये सब चीज़ें भाई, इतना मैच्योरिटी तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो किसी के साथ भी, बट ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी सैड मूवी, एंड एक तरफ आपको खुश भी होना चाहिए कि एटलीस्ट ये सब के बारे में कोई सोचता है, एक कोई डायरेक्टर तो है कम से कम जो कि इन चीज़ों के बारे में सोच रहा है बैठ के, एंड मूवी बना रहा है टाइम लगा के अपना। एंड लाइक अभी जो मूवीज़ आ रहे हैं, जैसे जैसे मूवीज़ आते हैं, इवन आप देखोगे कि तारे ज़मीन पे का क्या, सितारे ज़मीन पे जो भी था, उसमें भी कुछ भी मतलब प्रीच ही हो जाते हैं ये कि अरे सेकंड है तो क्या हुआ, सेकंड आके भी जीत गए। भाई क्या जीत गए भाई, सेकंड आके कुछ भी मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक बजा के एकदम आप कर दो कि भाई क्या ही मोमेंट हो चुका है। जॉयलैंड को कोई ऐसा मोमेंट का ज़रूरत नहीं पड़ा था पूरे मूवी में कि बैकग्राउंड म्यूज़िक बजाना पड़ रहा है, दिखाना पड़ रहा है कि देखो कितना ये स्ट्रॉन्ग सीन है। इसका हर सीन उतना ही स्ट्रॉन्ग था जितना दूसरा सीन था, एंड इसमें कोई आप एंटिसिपेट नहीं कर पाओगे अनलेस कि आप पूरा ये देख चुके हो वीडियो। आप एंटिसिपेट नहीं कर पाओगे कि ये वाला कैरेक्टर मूवी में सबसे इम्पोर्टेंट बन जाएगा। तो यही था, एंड बस और क्या ही बोल सकते हैं। IMDb पे 7.6 है। आई विल गिव दिस मूवी 9 एटलीस्ट। एंड वो आपको मूवी देखिए, आप अगर सुन भी चुके हैं ये सब तब भी आप मूवी देख सकते हैं, ये वर्थ इट होगा। ठीक है।